बेटा 2025 का फंक्शन एंड डेफिनेट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। मतलब इसमें पहले तो गिवन है द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस, इसकी डोमेन फाइंड आउट करने, उससे जो वैल्यू आएगी ए बी आएगी। फिर हमने इंटेग्रल सॉल्व करना, 0 टू बी माइनस ए इंटेग्रल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर और टर्म ये सॉल्व करनी है आपको। देखो मतलब मेनली हमने पी क्यू आर फाइंड आउट करना है, जो यहाँ पे पी क्यू आर आ रहा है क्योंकि उसकी ही वैल्यूज का सम करना है हमने फाइंड आउट। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो फंक्शन गिवन है इसकी डोमेन फाइंड आउट करते हैं। डोमेन लॉग ऑफ बेस 2, लॉग बेस 4 है, लॉग बेस 6 है, 3 प्लस 4x माइनस एक्स। अब आपको पता है कि जो भी लॉग वाला नंबर होता है उसके अगली टर्म ग्रेटर देन 0 आती है, तो मतलब ये वाली पूरी टर्म ग्रेटर देन 0 होगी। क्लियर है ना। अगर मैं इस टर्म को ग्रेटर देन 0 लगाता हूं तो ये टर्म क्या बन के आएगी, लॉग बेस 4, लॉग बेस 6, 3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है, ये पूरा नंबर ग्रेटर देन 0 आएगा फंक्शन के अंदर जो टर्म। क्लियर है, ये तो टर्म में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं इस लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी का यूज करके, क्या मतलब लॉग अगर x टू द बेस a ग्रेटर देन b है, अगर a पॉजिटिव नंबर होता है तो हम इसे लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन a रेज टू पावर b। क्या हम इसे शिफ्ट करेंगे, x इज ग्रेटर देन a रेज टू पावर b हम इसे लिख सकते हैं। ये टर्म क्लियर होगी आपको। तो इसके अकॉर्डिंग मैं 4 को उस तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो ये टर्म किसके इक्वल आएगी, लॉग ऑफ 6, 3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 रेज टू पावर 0। 4 रेज टू पावर 0 कितना होता है, देखो ना मैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 4 रेज टू पावर 0 लिख दिया। 4 रेज टू पावर 0 कितना होता है, 1। तो ये वाली टर्म तो 1 बन गई, इस टर्म को 1 लिख देंगे, फिर 6 शिफ्ट कर दोगे। 6 शिफ्ट करोगे तो ये टर्म किसके इक्वल आएगी, ग्रेटर देन 4 रेज टू पावर 0, 1 मतलब 1। 6 शिफ्ट कर दोगे तो ये 1 6 ही हो जाएगा, क्योंकि ये तो 1 बन गया ना, मैंने 1 लिख दिया। तो 6 रेज टू पावर 1 मतलब 6 हो गया। क्लियर है। अब देखो एक छोटी सी चीज, अगर मैं ऐसा भी करूं कि मैं इंटरनल वैल्यूज को भी ग्रेटर देन 0 करूं, क्योंकि फर्स्ट नंबर लॉग के आगे ग्रेटर देन 0 है, फिर मैं इस टर्म को ग्रेटर देन 0 करूंगा तो ये यही वाली टर्म आएगी। देखो ना, ये वाली टर्म जो 0 से ग्रेटर होगी वो 1 से ग्रेटर, ऑब्वियस है हम 1 से ग्रेटर लेंगे। सिमिलरली अगर मैं इस टर्म को ग्रेटर देन 0 लगाओगे तो ये ग्रेटर देन 0 है, बट हमने क्या शो कर दिया, वो ग्रेटर देन 6 है, तो हम ग्रेटर देन 6 वाला यूज करेंगे। मतलब हमें अगर बार बार लॉग आ रहा है तो सिर्फ सिंगल टाइम ही यूज करने से वैल्यू बन जाएगी हमारे पास फंक्शन के लिए। क्लैरिटी होगी मेरे अकॉर्डिंग, आपको समझ में आ गया कि मैंने क्या बोल रहा हूं। मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर ये मैं इस टर्म को ग्रेटर देन 0 करूंगा, लॉग के जो आगे बिल्कुल नंबर आ गया, तो ये ग्रेटर देन 0 है, और हमारे पास क्या प्रूव हो गया कि वो ग्रेटर देन 6 है। अब हम क्या यूज करेंगे, ग्रेटर देन 6 यूज करेंगे, ग्रेटर देन 0 नहीं यूज करेंगे। मतलब हमें इंटरनल वैल्यूज को चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये समझ में आ गया आपको। अब देखो हमारे पास जो टर्म बन के आई, क्या दिस नंबर इज ग्रेटर देन है 6 है, अगर मैं इसे शिफ्ट कर दूं -6 मतलब माइनस एक्स के प्लस 4x प्लस 3 -6 इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है, ये भी नंबर माइनस एक्स स्क्र प्लस 4x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब मैं इसमें से माइनस कॉमन कर लेता हूं तो ये बनेगा एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। माइनस शिफ्ट करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, माइनस शिफ्ट करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। क्लियर है। तब अब इस केस में x माइनस 3 और x माइनस 1 हमारे फैक्टर्स बन गए हैं। अब देखो कॉफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है, मैंने क्या बोला था कि अगर कॉफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है तो हम वेवी कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस केस में कॉफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है तो 1 और 3 है, तो मैं वेवी कर्व ड्रॉ कर सकता हूं। और वेवी कर्व सिंपल कि हमेशा राइट साइड से ड्रॉ करते हैं अगर कॉफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं। तो अगर कोई स्केयर नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम सिंपल वेवी कर्व ऐसे ड्रॉ कर देंगे, प्लस माइनस प्लस। तो प्लस माइनस प्लस के अकॉर्डिंग लेस देन 0 है तो हमारा आंसर क्या आएगा, लेस देन 0 मतलब 1 से 3 तक हमारा आंसर आएगा, बिटवीन 1 एंड 3। अगर ये बिटवीन 1 एंड 3 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या जो a कॉमा b है वो 1 कॉमा 3 आ गया है। क्लियर है, मतलब a कॉमा b की वैल्यू 1 कॉमा 3 आ गई। अब हमें पावर में तो यूज करना b माइनस ए, तो b माइनस ए मतलब 3 माइनस 1 मतलब क्या यूज करना है, 2। तो पावर में बोल रहा हूं कि अपर लिमिट हमने जो यूज करनी है वो 2 यूज करनी है, b माइनस। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0 टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स के dx। अब हमें इस पार्ट का इंटेग्रल सॉल्व करना है। इंटेग्रल में अगर इंटीजर वाला क्वेश्चन आए अदर देन x नंबर आ जाए तो हम जो इंटरनल वैल्यू होती है इसको हमेशा ही n अज्यूम कर लेते हैं। तो x वैल्यू क्या यूज करोगे, √n। x की वैल्यू क्या यूज कर दोगे, √n।
देखो लिमिट चेक करने के लिए आप यहां पे इंटीजर्स पुट करो, लिमिट्स फाइंड आउट करनी है। देखो मैंने इसकी वैल्यू लिखी x स्क्वायर इज इक्वल टू n, x इक्वल टू रूट n। लिमिट फाइंड आउट करनी है तो यहां पे इंटीजर्स पुट करो। देखो क्या कब तक इंटीजर्स पुट करेंगे, जब तक लिमिट ना आ जाए 0 से 1। अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे, फिर 2 पुट करोगे तो 1 टू रूट 2 हो गया, फिर 3 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, रूट 2 से रूट 3 हो जाएगा। जब मैं 3 पुट करूंगा रूट 3 तक जाएगा। फिर 4 पुट करोगे तो कहां आ जाएगा, 4 पुट करोगे रूट 4 मतलब 2। अब ये चेक करो हमारा लिमिट क्या है, 0 से 2 बन गया, 0 से 2 ब्रेक होके आगे पॉइंट। अब देखो लिमिट चेक करनी है तो हम इस जगह पे वैल्यू पुट करते हैं। अगर हमें लिमिट चेक करनी है तो इस जगह पे वैल्यू पुट, एंड अगर यहां पे इंटरनल वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए कहां पुट करना है। अब लोअर लिमिट इस जगह पे पुट कर दो, आप लोअर लिमिट अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर में पुट कर दो। तो 0 पुट करोगे कितना आएगा 0, 1 पुट करोगे इस ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो 1, रूट 2 पुट करोगे रूट 2 स्क्वायर कितना होता है 2, रूट 3 पुट करोगे तो 3। हमेशा देखो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला क्वेश्चन करना है तो एक्स स्क्वायर को एन का लेट कर लिया, एक्स इक्वल टू रूट एन। लिमिट फाइंड आउट करनी है तो यहां पे इंटीजर्स पुट कर दो। इंटीजर्स पुट करके कहां तक, पहले 1 पुट किया, फिर रूट 2, 2 पुट किया तो रूट 2 आया, 3 पुट किया तो रूट 3, 4 पुट किया तो 2 आ गया। ये तो आगे हमारे इंटीजर्स, क्लियर है। अब वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो नीचे वाली लिमिट इस जगह पे पुट की, 0, 1, रूट 2 स्क्वायर 2, रूट 3 स्क्वायर 3। अब देखो इस पार्ट की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, ये तो 0 ही हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 x, 1 से रूट 2 आ गया, फिर 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 x रूट 2 से रूट 3 आ गया, फिर 3 बाहर x रूट 3 से 2 आ गया, रूट 3 से 2 बन के आ गया टर्म। अब देखो जो टर्म बन के आएगी, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो कितना बन के आ जाएगा, देखो रूट 2 माइनस 1, रूट 2 माइनस 1 आ गया। देखो ना रूट 2 माइनस 1, 2 बाहर है, अगला नंबर कितना आएगा 2 बाहर, रूट 3 माइनस रूट 2, ठीक है जी। 3 बाहर 2 माइनस रूट 3, 3 बाहर 2 माइनस रूट 3, क्लियर है। तो ये टर्म किसके इक्वल आएगी, रूट 2 माइनस 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 प्लस 6 माइनस 3 रूट 3, 6 माइनस 1 5 माइनस रूट 2 माइनस रूट 3। ये हमारे पास सिंपल नंबर फाइनल आंसर बन के आ गया। ये फाइनल आंसर आया है, बट अब हम इस केस में क्या करते हैं कि इससे लिख देता हूं मैं, कंपेयर कर देते हैं ना इससे, तो p माइनस रूट क्यू माइनस रूट आर, कंपेयरिंग करोगे तो p क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, p की वैल्यू 2 5, q वैल्यू 2, r वैल्यू 3। देखो ना p वैल्यू 5, q वैल्यू 2, r वैल्यू 3, ये तीनों वैल्यूज आ गई p क्यू आर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है p प्लस क्यू प्लस आर, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है p प्लस क्यू प्लस आर। वैल्यू पुट कर दो तो कितनी आएंगी वैल्यूज, 5 प्लस 2 प्लस 3, तो कितना आंसर हो जाएगा 10। 10 मतलब ऑप्शन डी हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ गया। ऑप्शन डी बड़े इजीली आंसर आ गया, इजी क्वेश्चन था। थैंक यू स्टूडेंट्स।